निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रूठ जाएंगी जब तुझसे खुशियां, गम के ढांचे में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादां, वक्त ऐसा भी आएगा नादां, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। इतना माजूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। जिंदगी का किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। कर ले ईमान से दिल की सफाई, छोड़ दे तू बुराई, वक्त बाकी है अभी संभल जा, वक्त बाकी है अभी संभल जा, वरना दोज़ख में जलना पड़ेगा। जिंदगी का किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत, छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी का किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। प्यार से सबको अपना बना ले, जिस कदर हो सके तू दुआ ले, मत लगा आग नफरत की नादां, मत लगा आग नफरत की नादां, वरना तुझको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी का किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। गम के मारों की हालत पे नादा हंस रहा है मगर याद रख ले, अश्क बन बन के आंखों से अपनी, अश्क बन बन के आंखों से अपनी, एक दिन तुझको ढलना पड़ेगा। जिंदगी का किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। कब्र में जिस घड़ी जाएगा तू, नेकियां काम आएंगी तेरे, बाज आजा गुनाहों से वरना, बाज आजा गुनाहों से वरना, हश्र तक हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी का किराए का घर है, जिंदगी का किराए का घर है,
एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ओम शांति। कौन कौन सा बोलिए? जिंदगी के मालिक तो हम सब बनकर बैठे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अभी जिंदगी के मालिक बनकर बैठे हो। बाबा कहते हैं वो कौन? वो कौन? बाबा कहता है किराएदार हो। जब तक बाबा कहता है इस तन में श्वासों रूपी किराए को भरते जा रहे हो, तब तक बाबा कहता है इसके मालिक हो। किराया जिस दिन नहीं चुका पाएंगे, जिस दिन श्वास नहीं चलेगी, उस दिन बाबा कहता है फिर ये घर बदलना पड़ेगा। आत्मा है ना, जैसे हम लोग हैं, अगर एक घर छोड़ते हैं तो दूसरे घर में कहीं तो जाके रहते हैं। तो बाबा कहता है ये कभी नहीं सोचना कि इतना पुण्य कर लिया या इतना सन्यास ले लिया हमने तो अब ये हमारा आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। बाबा कहता है नहीं। आत्मा, बाबा कहता है, बार बार जन्म लेती, एक ही बार घर जाते हो बस। अभी हम जो ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, रोज 9 बजे यहाँ सब मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, हम सबके बीच एक कड़ी है जो हमको बांध के रखे हुए है। वो कौन है? निराकार परम पिता परमात्मा शिव। तो बाबा आज की मुरली में क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे दुखी नहीं होना ये सोच के कि जिंदगी किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। बाबा कहता है आप मेहनत करो, इससे अच्छा घर मिलेगा। दुखी कौन होता है? जिसको ये पता है कि जीवन में कुछ अच्छा तो मैंने किया ही नहीं, कोई पुण्य तो कमाया ही नहीं, यहाँ भी दुखी, आगे भी दुखी। एक बार ऐसे ही कोई था, तो उसका संस्कार था आसपास के मोहल्ले के लोगों से दुख, ये ऐसा है वो वैसा है। तो उसके मन में आया मैं ये जगह ही बदल देता हूँ, मेरा आसपास का मोहल्ला अच्छा नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं। तो अपना बैलगाड़ी में सामान भरा और अपना गांव छोड़कर किसी और गांव में जाकर सोचा यहाँ डेरा डाल लेंगे। तो वहां जब एक देखा कि नगर के बाहर एक फकीर बैठा, तो फकीर से जाकर पूछने लगा, जैसे हम और आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई फ्लैट देखते हैं तो पूछते हैं ना आसपास के लोगों से, बताओ पानी ठीक से आता है यहाँ, बिजली का बैकअप अच्छा है, हाँ पूछते हैं ना। तो ऐसे उसने भी पूछा कि भाई यहाँ गांव के लोग कैसे। फकीर से पूछा कि बताओ यहाँ के लोग कैसे। तो फकीर ने उससे एक सवाल पूछा, कहते जहां से तुम आ रहे हो वहां के लोग कैसे थे। तो कहने लगा वहां के लोग तो बस बात ही मत पूछो, उनकी वजह से ही तो वो जगह छोड़ के मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो फकीर ने कहा कि भाई यहाँ के लोग तो अच्छे नहीं है, यहाँ के लोग बेकार है। तो वो बेचारा सोचने लगा अब कहाँ जाऊं। तो इसी सोच विचार में था, तो 2-4 लोग और उस गांव की तरफ आए, तो फकीर से उसने यही सवाल पूछा कि यहाँ के लोग कैसे हैं। फकीर ने उनसे भी यही सवाल पूछा कि तुम बताओ जहां से तुम चले हो आए हो वहां के लोग कैसे। तो वो लोग कहने लगे वहां के लोग तो बहुत प्यारे, बहुत मिलनसार हैं, प्रेम भाव रखते हैं, सुख दुख में साथ खड़े होते हैं, वैसे लोग तो हमें दुनिया में लगता नहीं कहीं और होंगे, बहुत प्यारे लोग। लेकिन क्या करें, काम काज रोजी रोटी के चक्कर में हमको वो जगह छोड़नी पड़ रही है। तो फकीर ने कहा हाँ ठीक है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, आप जाओ इस गांव। तो जो पहले वाला था ना वो हैरान हो गया, वो कहता है मुझे कह रहा है कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, इसको कह रहा है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं।
तो फिर से फकीर के पास सामने आकर खड़ा हो गया। कहता है तुम तो दो दो जवाब देते हो एक ही प्रश्न के। मैंने भी यही पूछा था, उसने भी यही पूछा। उसके लिए लोग अच्छे हो गए और मेरे लिए लोग बेकार हो। तुम चाहते नहीं हो मैं इस गांव में आ जाऊं? फकीर ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए तो सब एक जैसे। लेकिन भेद क्या है? भेद ये है कि देखो, अगर इंसान खुद अच्छा हो ना तो उसको सब में अच्छा ही दिखेगा। अगर मेरी आंख में एक किरकिरी चली जाए ना तो सामने खड़ा पहाड़ भी ओझल हो जाएगा, वो भी नहीं दिखाई। तो फिर किसी की विशेषता क्या देखेंगे? अगर हमारी आंख में अभिमान का किरकिरी होगी, है ना, अभिमान होता है ना कि मैं तो हूं कुछ, मैं इतना पुण्य कमाने वाला, इतने नेक कर्म, इतने मंदिर रोज जाने वाला, इतनी तप, इतना दान पुण्य करने वाला। तो जब ऐसा अभिमान का धूल का कण हमारी आंख में होता है ना तो हम किसी की भी विशेषता नहीं देख पाते। हम कहते हैं लोग ऐसे ही हैं, मदद करते हैं लेकिन मतलब के यार हैं। अपना काम होता है तब आते हैं, नहीं तो कौन पूछता है किसको। ऐसे तो कोई किसी को नमस्ते भी ना करे आज, है ना। तो फकीर ने कहा भैया भेद तो तेरी दृष्टि में है। उनकी दृष्टि में जो लोग छोड़ के आए वो बहुत प्यारे थे, और यहाँ पर भी जब आएंगे तो इन लोगों की विशेषताएं देख देख के ये भी प्यारे लगे। लेकिन तेरी दृष्टि, तेरे सामने कोई भी आके खड़ा हो जाए तो कहेगा ये आदमी ठीक नहीं, है ना। तो फर्क कहाँ पड़ा? फर्क पड़ा हमारी दृष्टि का। तो इसलिए बाबा भी क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे कर ले ईमान से दिल की सफाई। दिवाली आने वाली है और सबके घरों में सफाई अभियान चल रहा है ना। बाबा कहते हैं बच्चे अभी ईमान से बैठो, नंबर बनाने के लिए नहीं बैठो। इसलिए नहीं बैठो कि वो बैठ रहा है तो हम भी बैठ जाएं। ये काम कभी भी मत करना, नहीं तो क्या सुन रहे हैं हम, यहाँ तो टाइम पास करने के लिए बैठे हैं। फिर तो अच्छा है टीवी देखो, जाकर ताश के पत्ते खेलो, शतरंज खेलो, वो सब करो। कोई जबरदस्ती थोड़ी कोई यहाँ बिठाता है किसी। बाबा कहता है जिनकी प्रीत बुद्धि होगी ना वो बैठेंगे। और प्रीत में बाबा कहता है खुद को बदलना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना प्रीत में बदलना खुद को। हम सब अनुभवी हैं। किसी से प्रीत प्यार होता है तो कोई चीज नहीं भी खाने की पसंद होती ना, उसको पसंद है इसलिए खा भी लेते हैं। कोई रंग हमें पसंद नहीं है लेकिन किसी और को पसंद है, हम पहन भी लेते हैं। करते हैं ना, प्रीत में करते हैं। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है बच्चे यहाँ बैठे हो ना, ईमानदारी से बैठना। यहाँ ये सोचकर नहीं बैठना कि देखें यहाँ क्या सुना रहे हैं। भगवान को नंबर देने वाले हम कोई भी नहीं है कि भगवान का ज्ञान कितना खरा कितना खोटा। ये वही बात हो जाएगी कि गांव से जो चला है ना उसको सब चोर दिखते, सब चोर दिखते। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे दिल की सफाई करो। कैसे? बाबा कहते हैं बुराइयों को बाहर फेंको। अभी दिवाली आ रही है ना तो देखो कितना कबाड़ हम लोग बाहर फेंकेंगे। स्थूल तो हमको सब कुछ करना आता है, लेकिन सूक्ष्म बाबा कहता है जो अंदर मन के कचरा है, मन की बुहारी है, बाबा कहता है वो कौन लगाएगा। क्योंकि होता क्या है, हमको दूसरे का कचरा दिखता है, दूसरे की बुराई दिखती है, दूसरे की कमी दिखती है, दूसरे का अवगुण दिखता है, और हम उसको कहते भी हैं देख तेरे में ये कमी, झूठ मत बोला कर, देख तेरे में ये कमी है, हेरा फेरी मत किया कर। करते हैं ना, बच्चों को कहते हैं झूठ मत बोलियो और थप्पड़ पड़ेगा, नहीं तो वो बच्चा बेचारा थप्पड़ के चक्कर में फिर और बोलता है, क्या करे, मरता क्या ना करता। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक बार क्या करना है, अपने भीतर देखना। ये दुनिया बाबा कहता है कलयुग है जहां आप बैठे हो, यहाँ हर आत्मा पतित मिलेगी, हर आत्मा पतित मिलेगी। चाहे बाबा कहता है यहाँ तुम्हारे गुरु हैं, सन्यासी हैं, कोई भक्त है, कोई तपस्वी है, सब बाबा कहता है पतित है। हाँ, बाबा कहता है इन पतितों के बीच में तुम भगवान ढूंढ रहे हो।
मिलेगा कहीं? हर आत्मा में अहंकार है, कोई झुकना नहीं चाहता, झुकाना सब चाहते हैं। दूसरे की लंका को सब आग लगाना चाहते हैं, दूसरे का अहंकार सब तोड़ना चाहते हैं, यही करना चाहते हैं। दूसरे के घर में हम झाड़ू तो नहीं लगाने चाहते। कोई हमें बोले सफाई करो, दिवाली आ रही है ना, आ जाओ मेरे घर में 15 दिन मेरे घर की सफाई करो। जाएंगे हम कभी नहीं जाएंगे। नौकर लग रहे हैं क्या तेरे? अपने घर की करेंगे हम सफाई, तेरे घर की क्यों करें? लेकिन यहाँ हम कितने परोपकारी बनते हैं। ये परोपकार नहीं है। दूसरे की कमी देखते हैं, दूसरे की कमजोरी देखते हैं ना, तो देखकर क्या किया, दो नुकसान कर दिए। एक तो जो अपनी जो शक्ति थी, परिवर्तन की शक्ति। हाँ, बाबा कहता है खुद को झाड़ू लगाने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना शरीर में। बेड पे कोई लगा पड़ा, उसको बोलो आ झाड़ू लगा, सफाई करा, भारी भारी सामान उठा के इधर उधर कर, करेगा बेचारा? नहीं करेगा। हम व्यर्थ दूसरों के पलंग कुर्सियां इधर उधर करते रहते हैं कि देख तू ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे बोला कर, ऐसे चला कर, ये पहना कर, ऐसे हंसा कर, ऐसे रोया कर, ऐसे मुझे फोन मत किया कर रहे हैं ना। सारा दिन दूसरों के घरों में घुस घुस कर इधर से उधर कर, और करता हर आदमी वही है जो उसको करना है। कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ है सीधी नहीं होती। बाबा कहते हैं बच्चे समझदार बन, सबका कर्म अपना अपना, भाग्य अपना अपना अपना। देखो हम यहाँ बैठे हैं, बाबा हमको जो प्रैक्टिस कराता है, अभ्यास कराता है ना, बाबा कहते हैं आप अपनी एक आदत बदल लो। एक छोटी सी आदत, सपोज बाबा हमको अगर ये बोले कि बच्चे सुबह रात को 10 बजे सो जाना, कहता है ना बाबा हमको एक दिनचर्या देता है कि रात को 10 बजे सो जा। करते हैं सारे फॉलो। 10 बजे कैसे सो जाए? 10 बजे तो हम टिंडे तोरी काटना शुरू करते हैं, 12 बजे तड़का लगता है, 1 बजे खाते हैं, 2 बजे सोते हैं। करते हैं ना। हम जानते हुए भी कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हाँ, डॉक्टर्स कहते हैं चाय कम करो, चीनी कम करो। हम डॉक्टर के कहने पे नहीं कर रहे, हम कहते हैं मरेंगे खा के मरेंगे। ये स्ट्रॉन्ग आत्मा की निशानी नहीं है, ये कमजोर आत्मा की निशानी। जब वो डॉक्टर लगाता है ना यहाँ वहां पर, बांध देते हैं बेड के साथ पेशेंट को, तब कहाँ जाती है कि खा पी के मरेंगे। हाँ, इसलिए बाबा अपने को क्या समझाता, बाबा कहते हैं अपनी खुद की एक आदत जो हमें भी पता है हमें नुकसान दे रही है, हम वो नहीं बदल पाते। सोचते हैं ना, पार्क जाएंगे, सैर करेंगे, रोज मंदिर जाएंगे, कितना कुछ सोचते हैं। गुस्सा नहीं करेंगे। हाँ, डॉक्टर कहता है बीपी बढ़ रहा है तेरा, कुछ कंट्रोल कर गुस्से को। सोचते बहुत हैं, होता नहीं। तो सोचो अपनी एक आदत हम नहीं बदल पा रहे, और मेरे कहने से दूसरा बदलेगा? एक नहीं 50 आदतें हैं उसके अंदर जो मुझे लगता है कि ये बदले खुद को। तभी तो घुटन होती है एक घरों में रहते हुए हमें। आज घर में बहू लेके आओ, उसको अलग फ्लोर चाहिए। जितनी घर में लेडीज उतने किचन। क्यों? क्या फर्क पड़ गया? एक ही दुकान होती है बाप की, और जब भाई बैठते हैं ना कमाने, तो वो भी दुकान के हिस्से कर लेते हैं ना। कहाँ फर्क पड़ गया? संस्कारों का, विचारों का, वही तो फर्क पड़ा। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपने सारा जीवन दूसरों को बदलने में लगाया, सारी शक्ति बाबा कहता है उनको देख देख कर दुखी हुए, कल पे बदला कोई भी नहीं। क्योंकि बदलने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? इच्छा शक्ति। हम उसको रोज बोले जाएं बदल बदल, ये चीज बदल, ये आदत बदल। अगला कह रहा है मैं कंफर्टेबल हूं, तू खुद को देख। नहीं बदल सकते किसी को। देखते हो ना, सिगरेट बिकती है बाजार में, वहां लिखा होता है इंजीरियस टू हेल्थ। गुटके बिकते हैं, बीड़ियां बिकती हैं, सब कुछ बिकता है। लोग खरीद रहे हैं, उनको पता है
कि ये पीने खाने से मरेंगे, शराब की बोतलें बिक रही हैं बाजारों में, सबको सब कुछ पता है, सब नॉलेजफुल है, लेकिन कहते हैं क्या करें, छूटती ही नहीं, है ना। हम जब बच्चों के लिए रिश्ता करने जाते हैं ना, तो हम कहते हैं लड़के में कोई ऐब तो नहीं है। कौन सा ऐब समझते हैं हम? पीना खाना। आज ये फैशन बन गया। आज हमारी भारत की माताएं कन्याएं भी पीछे नहीं। कलयुग है बाबा के। ऐब बाबा कहता है बच्चे, ऐब की लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है। पर चिंतन करना, प्रदर्शन करना, पर मत पर चल पड़ना, बाबा कहते हैं ये ऐब सबके अंदर है। बात बात पे उदास हो जाना, चिल्लाना, घबराना, चिंता, उदासी, ये ऐब सबके अंदर है नहीं है? तभी तो घरों घरों में कला कलेश है, इन्हीं ऐब की वजह से। शराब को गलत मत कहो, शराब पी के तो आदमी बेचारा अपने दुख भूल जाता है, वो भी किसी ने एक दवा बना दी दुखों की। बाबा कहते हैं बच्चे, एक ऐसी भी चीज है दुनिया में जो आप आत्माओं के लिए हानिकारक है, बाजारों में बिकती नहीं। बाबा कहता है आपके अंदर पैदा होती है, और निरंतर पैदा होती है ना, सबके अंदर। बाबा कहता है देखो, रावण फूका नहीं है अभी किसी ने भी, रावण अभी भी पड़ा हुआ है, पड़ा है ना। बाबा कहता है ये दिवाली तो आप टाइम पास के लिए मना रहे हो, बाजार भरे हुए हैं, अच्छी सेल होगी, कपड़ा बिकेगा, सोना बिकेगा, सब कुछ बिकेगा दिवाली। कहता है ये दिवाली क्या बन गई जैसे। हम्म, कहते हैं कि जितना बेचेंगे घर में लक्ष्मी आ जाएगी। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते इस समय, बाबा कहता है ये ज्ञान की लक्ष्मी आपके घरों में भेज रहा हूं, और ये इसलिए नहीं है कि मंदिर में तस्वीर रखकर घंटी बजानी है, नहीं। बाबा कहता है, बाबा कहता है बच्चे तुझे ऐसी तस्वीर बनना है। घंटा बाबा कहता है मैं बजा रहा हूं कि घर जाना है, अभी समय नहीं है, अब तैयारी करो। दिखाया ना दिवाली पे खेल खत्म, राम ने रावण का वध किया और लंका से सीता को लेकर अयोध्या चले गए, इति शुभम, रामायण खत्म हो गई। बाबा कहते हैं तुम्हारी भी रामायण खत्म, अभी राम आ चुका सीताओं को ले जाने के लिए, अग्नि परीक्षा दो और घर चलो। ये बाजार बाबा कहता है दुनिया का अब इसको आग लगने वाली है। देख रहे हो ना, मौत की तैयारियां सब जगह चल रही। तो बाबा भी समझाता, बाबा कहता है बच्चे जिंदगी वाकई किराए का घर। बाबा कहता है तुमने इसको अपना समझ लिया और ये सोचकर बैठे हो कि हम तो अब परमानेंट यहीं बैठेंगे। बाबा कहता है नहीं, राम भी गयो, रावण भी गयो। रावण के बाबा कहते हैं अभी जाने का समय है, राम को भेज के, रावण को भेज के राम भी चला जाए। फिर बाबा कहता है तुम आत्माएं यहाँ के खेलो, लेकिन खेलेंगे वही, बाबा कहता है जिनको अपने गांव में हर आदमी कैसा दिखेगा, प्यारा दिखेगा, वो आत्मा सतयुग में आएगी। नहीं तो हम एक आंख से देखते हैं राग, एक आंख से देखते हैं द्वेष, कि ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, ये लोग तो बड़े बुरे, ऐसा ही देखते हैं ना। हाँ, बाबा कहते हैं मुझे त्रिकालदर्शी चाहिए वहां पर। एक आंख तुम्हारी फूटी पड़ी है, एक आंख से बाबा कहता है दुनिया देखते हो अभी। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते बच्चे, इस पुराने शरीर से, हाँ, बाबा कहता है कभी तंग नहीं होना। जिंदगी किराए का घर है, श्वास बाबा कहता है जब तक चल रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है आप इस पुराने शरीर से तंग नहीं होना, कि इतनी बीमारी है, इतना कष्ट है। बाबा कहते बच्चे ये शरीर बहुत वैल्यूएबल है। क्या कह रहा है भगवान, कह रहा है सुन लो। रोज वो कहता है ये शरीर मिट्टी है, कहता है ना अपने को देह नहीं आत्मा समझो। तो बाबा यहाँ कहता है बच्चे ये शरीर है ना 5 तत्वों से मिलकर बना है। आज डॉक्टर्स ने बहुत टेक्नोलॉजी अगर देखें तो मेडिकली भी डॉक्टर्स
काफी आगे चले गए। किसी की टांग नहीं होती तो आर्टिफिशियल टांग हाथ लगा देते, है ना? देखते हो ना, हड्डी कोई टूटती है तो कैसे वो रॉड अंदर डाल देते हैं। डॉक्टरों के पास में मरम्मत करने के कई तरीके आ गए, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे फिर भी ये जो 5 भूतों से तुम्हारा शरीर बना ना, ये बाबा कहता है फिर भी गिर जाता है। अभी कुछ दिन पहले हम किसी से मिल रहे थे तो उनका हार्ट सर्जरी होती है ना, तो पेस मेकर लगाते हैं उसमें। तो उनका कई सालों से पेस मेकर चल रहा था। तो अभी पिछले महीने वो बता रहे, कहते हैं वो पेस मेकर था ना, वो चेंज किया उन्होंने। चेंज किया तो हॉस्पिटल एडमिट हुए 4-5 दिन, उसके बाद फिर वो घर आ गए। फिर दोबारा कोई परेशानी हुई तो पेस मेकर फिर उन्होंने कहा कि ये विजिबल हो रहा है, बाहर दिखने लग गया है। तो फिर उसको 3 बार एक ही महीने में ऑपरेशन हो गया उनका। कहते वो सेट ही नहीं बैठ रहा था। ऐसा तो नहीं है जिन्होंने पेस मेकर लगा लिया वो जाएंगे नहीं, जाना तो पड़ेगा। बाबा कहता है समय खत्म। बाबा कहते हैं ये जो इलाज तुम कराते हो ना, ये सिर्फ इसलिए है कि ये मरम्मत करा के शरीर को चला लो बस जैसे तैसे। एक ऑपरेशन हो जाए तो आदमी की जिंदगी उतनी नॉर्मल नहीं होती जितनी बिना ऑपरेशन के लोग जीते हैं, है कि नहीं है? तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे ये गाड़ी है, शरीर, इसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, समय समय पे सर्विस होनी चाहिए। किस लिए? किस लिए? गाड़ी सुख देती है ना, गाड़ी आराम देती है। तो बाबा कहता है आपको इस शरीर से तंग नहीं होना, ये बहुत वैल्यूएबल है। इसमें बैठ आत्मा बहुत बड़ी लॉटरी ले रही। अगर शरीर ही नहीं होगा तो क्या कोई मुरली सुन लेगा, और क्या कोई संस्कार परिवर्तन करेगा, क्या कोई योग करेगा? बाबा कहता है इसी शरीर में बैठकर आत्मा देखो कितनी बड़ी लॉटरी ले रही है। याद से खुशी की खुराक मिलेगी। किसको याद करने से? बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुम ये सोचो, क्योंकि दुनिया में बैठे हैं ना, तो दुनिया में हमारा कहीं ना कहीं अटैचमेंट, लगाव बहुत है, और इसको हम अच्छा मानते हैं। कहते हैं मेरी फलाने से अटैचमेंट है और फलाने की मुझसे बड़ी अटैचमेंट है। ये हमारी जीवन की हम सोचते हैं बहुत बड़ी पूंजी है। कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता का उपदेश सुनाया ना, तो अर्जुन की स्थिति कैसी है? वो बैठा हुआ है रथ पर, कृष्ण खड़ा हुआ है। वो कहता है ये धर्म युद्ध है, ये कर्म भूमि है तेरी, और कर्म भूमि पर कर्म किया जाता है। तो अर्जुन को कहने लगा कि उठ, ये धर्म युद्ध है, इसको लड़। अर्जुन कहता नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। तो कृष्ण उसको कहता है कि तू सच्चाई को समझ, कि ये सब आत्माएं इन शरीरों में अपना अपना पाठ खेल रही हैं। आज जिनके जाने का हम शोक करते हैं कि फलाना चला गया, छोटी सी उम्र में चला गया, कहते ये तुझे पता है ये पिछले जन्म में कौन थे तेरे? कोई नहीं जानता। और इस जन्म के बाद भी जैसे ही ये आत्माएं ये शरीर छोड़ेंगी, इनको नहीं पता कि किस कारण से, किस वजह से हमारी मृत्यु हुई, और अगले जन्म में ये आत्माएं फिर क्या रूप लेकर तेरे से मिलेंगी, ये तुझे भी नहीं पता। और दूसरी बात, अगर हमें ये लगता है कि कल को मैं मरूंगा तो मेरे प्यारे कितना रोएंगे, इनका जीवन कैसे चलेगा मेरे पे। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ये भी मेरी माया बड़ी प्रबल है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें कुछ हो गया, अगर हम अनटाइमली चले गए या टाइमली भी चले गए, रोना पीटना तो तब भी लोग करते ही है ना, रस्म तो पूरी कर ही देते। तो वो कहने लगे कि जब आप भी दुनिया छोड़ के जाते हो ना, तो ये आपकी एक गलत फहमी है कि लोग रो रो के, दोस्त कितने दिन रोएंगे, भाई कितने दिन रोएगा, पत्नी कितने दिन रोएगी, माँ कितने दिन रोएगी। कृष्ण कहता है, गीता में तो कृष्ण दिखाया, लेकिन वास्तव में ये ज्ञान तो अमरनाथ सुनाता है। वो कहता है देख, आंखें खोल, इस संसार में कितने प्यारे हमारे चले, किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है,
किसी का पति नहीं है, लेकिन वो कहता है मेरी माया इतनी प्रबल है कि कुछ समय शोक करने के बाद हर किसी की आंखों में सुख का सपना फिर से चमकने लगता है। समय लगता है, समय लगता है, लेकिन हमको याद है किसी ने हमें बोला था कि किसी की मदर की डेथ हो गई थी, तो इमोशनल होते हैं सभी। तो वो कहते थे आज के बाद हम जीवन में कभी नया कपड़ा नहीं पहनेंगे, मेरा चाव खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ साल बीत गए, अब बाजारों से नया कपड़ा भी आता है, ऑनलाइन शॉपिंग भी होती है, सब कुछ होता है ना। तो उस समय जो पर्टिकुलर हम एक शोक में जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि तेरे बिना भी क्या जीना, वो साथी रे। कि बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो ना कोई साथ आया ना कोई साथ जाएगा। आत्मा का जो निज स्वरूप है वो क्या है? मुक्ति, स्वतंत्रता, सुख, प्रेम, आनंद। कोई गलत बात नहीं है हम सोचें कि यार ऐसा क्यों। हाँ, जाने वाला कितना कुछ करके गया, परिवार पैसा सब छोड़ के गया, और देखो लोग 4 दिन रो रहे हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। ये अटल सच्चाई है, यही जीवन है, होना भी ऐसे ही चाहिए। क्योंकि आत्मा अपने निज स्वरूप को जब अनुभव करती है ना, तब जीवन कटता है। रो रो के जिंदगियां नहीं बीतती है ना, हंसते हंसते जीवन कट जाता है। इसलिए तो हम रिश्ते बनाते हैं, इसलिए तो बनाते हैं कि भाई सब साथ में इकट्ठे रहें, खाएं पिए, जीवन कट जाए, एक दूसरे को सहयोग देते, प्यार देते। लेकिन आज वैसा हो नहीं रहा, आज वैसा नहीं हो रहा। आज बाबा कहते हैं बच्चे विकारों के अधीन आत्माएं हैं, तो प्यार और सहयोग किनके लिए रह गया? सिर्फ जहां से सुख मिल रहा है। पति अगर कमाऊ पूत ना हो ना, तो पत्नी उसको 2 रोटियां बना के देने में सुख नहीं मानती, नहीं मानती ना। कोई बेचारा बेड पे लग जाए, हाँ, दूसरे आदमी की क्या हालत होती है। आत्माएं निर्बल हैं, कुछ समय करते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं अपनी किस्मत से, अपने भाग्य से, फिर उसी के आगे हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं भगवान ले ले, तू मेरे बस की नहीं है। ये तो हमने प्रैक्टिकल में बहुतों को देखा है। एक हमारे स्कूल फ्रेंड होती थी, उसके फादर बीमार थे, खूब पीछे लगे रहे, खूब उन्होंने किया, ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल सब कुछ किया। लास्ट दिन में वो बताती, कहती जब मैं वहां गई, मैंने डॉक्टर के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा इनको वेंटिलेटर से हटा दो, मैं नहीं देख सकती। बाबा कहते बच्चे मृत्यु अटल सच्चाई है, और जो बाबा कहता है अपने सत्य स्वरूप को पहचान लेंगे, बाबा कहते हैं वो मृत्यु का सच भी जान ले कि मृत्यु केवल क्या है, ये किराए का घर बदलना पड़ेगा, बस ये मृत्यु। बाबा कहते हैं आप यहाँ बैठे हो ना, अपना अपना पार्ट खेल रहे हो, और बाबा कहते हैं देखो माया नगरी रावण, तुम अपने आप को यही समझ रहे हो, मरते भी ऐसे ही हो कि फलाने की मम्मी चली गई, कितने बच्चे छोड़ गए। अरे आत्मा चली गई, आत्मा चली गई, पार्ट खेल के न्यारी हो गई। जैसे आप लोग नींद में होते हो ना, तो नींद देखो कितना सुख देती है। नींद में आपको बुखार हो पता नहीं, नींद में कहीं दर्द था हाथ टांग पांव में पता नहीं, नींद में कोई प्यारा अगर शरीर छोड़ के चला जाए, वैसे तो नींद आती नहीं है उस समय, लेकिन अगर नींद आ जाए तो उस समय वो दर्द खत्म हो जाता है। नींद वो चीज है, तभी डॉक्टर पूछते हैं, दवाइयां देते हैं, बीमारी होती है ना पेशेंट को, तो पेन किलर देते हैं, सोने की गोलियां दे देते हैं कि ये नींद आ जाए इसको। क्योंकि नींद जितनी देर वो पेशेंट करता है ना, उतनी देर उसके विचार अपनी बीमारी के बारे में नहीं चलते। बाबा तो कहता है, बाबा कहता है देखो आत्मा इतनी कमजोर है, कोई बीमार होता है, सोचो हम भी अगर बीमार नहीं है, कोई हमारा प्यारा ही बीमार है, सारा दिन उसके पीछे सोचते रहे,
बाबा कहते हैं बीमारी बढ़ाते हो कि भगाते हो? क्या किया बाबा कहते? डॉक्टर कह रहा है पेशेंट को बीमारी के बारे में मत सोचा करो, ठीक हो जाओगे, मत चिंता करो, मैं बैठा हूं, मैं देख लूंगा। लेकिन फिर भी बाबा कहता है दर्द है तो चिल्लाते हो, चिल्लाते हैं ना। बाबा कहते हैं जो समझदार होगा वो चला लेगा, और जो मूर्ख होगा बाबा कहता है वो चिल्लाएगा, एक एक को फोन करेगा, बड़ा दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं। ना तो कोई किसी का सुख भोग सकता है और ना कोई किसी का दुख भोग सकता है। कर सकता है कोई? आपका पार्ट आप ही खेलोगे ना, दूसरा तीसरा कोई थोड़ी खेल लेगा। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ये पुराना शरीर है, बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि इसमें बैठकर अभी आत्मा लॉटरी ले रही है 21 जन्मों के लिए। मानो तो बाबा कहता है अगर तुमको ये भरोसा है कि भगवान बैठ समझाते हैं तो बाबा कहते हैं तुम्हारी लॉटरी लगेगी। लेकिन अगर मन में संशय है कि ये कैसा ज्ञान है, रोज मौत की बात करता है, बाबा कहता है बिना मृत्यु के मैं तुमको बदल नहीं सकता। आज हम खुद को कहते हैं ना मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी आदत ही ऐसी है, मैं हूं ही ऐसा। मृत्यु आएगी, सबको पोंछा लगाएगी। मृत्यु जैसी सफाई दुनिया में और कोई नहीं करता। ना नाम, ना पैसा, ना शोहरत, ना बच्चे, ना परिवार, कुछ नहीं जाने वाला साथ में। कितनी बढ़िया क्लीन सफाई कर दी उसने 1 सेकेंड। बाबा कहता है बच्चे आप कर सकते हो जीते जी, लेकिन क्या करें। बाबा कहता है कोई अगर झाड़ू पोछा लगाकर घर में बैठे और उसी समय कोई कीचड़ वाले पांव अंदर ले आए, हम यहाँ रोज सफाई करें, और कोई कोई बेटा, कोई बहू, कोई, ये सब कीचड़ है। उन बेचारों को भी पता नहीं है कि देहधारी को क्या दे रहा है आज के समय में, पीड़ा दे रहा है। बाबा कहता है बच्चे कितना भी कोई तुम्हारा न्यारा प्यारा हो, लेकिन जब दुनिया से जाएगा ना तो ये कीचड़ ही छोड़ के जाएंगे। फिर रोना पूरा जीवन कि हाय बेचारा चला गया, मैं कैसे जीऊं उसके बिना। तो पुराने निशान भी मिटाने का मन नहीं करता, पुरानी तस्वीरें देख देख के रोते रहते हैं, पुरानी एल्बम निकाल बैठते, करते हैं ना ये। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कर ले ईमान से दिल की सफाई, ईमानदारी से बाबा कहता है यहाँ बैठो। और बाबा कहता है जो भी आपने अपना माना, मेरा माना, बाबा कहता है ये अंत में दर्द देगा। किसी और की टांग टूटी पड़ी हो, हमको तो दर्द नहीं होगा ना। हमको दर्द कब होगा? जब हमें खुद कोई प्रॉब्लम हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आत्मा ने देखो कितनों को अपना माना है ना। किसी को बुखार होता है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड होता है, हम बावरे हो जाते हैं। सहयोग देना बुरी बात नहीं है, करना भी है, करना चाहिए भी सही, लेकिन बावरे होके तो नहीं। बावरे होके, बावरा माना कमजोर हो कि क्या होगा, कैसे हो, हाथ पैर कांपते जा रहे हैं और भागे जा रहे, भागे जा रहे। बाबा कहते हैं बच्चे अपने अंदर शक्तियों को भरो। कहाँ से ले आए? कौन से हॉर्लिक्स, कौन से बॉर्नविटा बाजार में बिक रहे हैं? परिस्थिति आती है तो लोग कहते हैं ऐसी खबर सुनाई मेरे पेट में ही मरोड़े पड़ गए। सुनते हैं ना, बेचैनी होती है, बीपी बढ़ने लगता है, अपनी नहीं अपनों की खबर सुनकर। अभी तो अपने पर नहीं आई। इसलिए बाबा यहाँ समझाते याद से खुशी की खुराक मिलेगी। किसकी याद से? राम की याद से। बाबा कहता है बाकी सच्ची सीता और किसी को याद कर भी नहीं सकती ना। अब दूर देश के रहने वाले फिर दूर देश के पैसेंजर्स हो। बाबा कहते हैं बच्चे अभी कौन हो, तुम्हें किसी भी पतित देहधारी से प्यार नहीं रखना। प्यार कौन सा रखना है? रूहानी। सबको ऊंची दृष्टि से देखना, सबको सम्मान देना, सबकी सेवा करना, सहयोग देना। लेकिन बाबा कहता है किसी के भी घर में मिट्टी वाले पांव लेकर नहीं जाना, उसको दुख दोगे नहीं तो।
होता है ना, किसी के घर जाते हैं तो मैट पर पहले चप्पल उतार दे, तब उसके अंदर घर में प्रवेश करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी इस पतित दुनिया में किसी भी देहधारी से प्यार नहीं रखना, नहीं तो क्या होगा, खुद भी दुख पाएंगे, उसको भी दुख देंगे। आज तो हम दे रहे हैं उसको प्यार, कल को अगर मैं ही दुनिया में नहीं हूं तो वो भी तो बेचारा मुझे रोएगा, उसके भी तो आंखों में आंसू छोड़ के जाएंगे कि तो रोई हो पूरी जिंदगी, मुझे काश होता। नहीं, बाबा कहता है हर आत्मा को शक्तिशाली बना, ये राम का पर्पस है। राम को केवल एक हनुमान थोड़ी चाहिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर क्या करना पड़ेगा। अब बाबा कहता है बच्चे, घर जाना है। घर जाने से बाबा कहता है तुमको खुशी होनी चाहिए। दुख मनाने बैठ जाते हो कि हाय, ये क्या सुना रहा है, घर जाना है, घर जाना है। अभी तो ये घर ठीक से जमाया नहीं। हर पल बाबा कहता है अंतिम घड़ी समझो। तब बाबा कहता है माया से तुम्हारा पीछा छूटेगा, नहीं तो माया कहेगी अभी तो टाइम है, उम्र है अभी तो मेरी, आज थोड़ी मरने जा रहा हूं। कोविड में देखा था ना, हाँ, छोटे छोटे बच्चों को देखा। अस्पताल, उस समय अस्पताल नहीं थे, शमशान दिखते थे। अस्पताल जाने से लोग कांपते थे, जैसे किसी जिंदा इंसान को शमशान लेके जा रहे हैं। अभी तो देखा, बहुत पुराना इतिहास भी नहीं है, हमारे सामने ही होकर गुजरा है अभी। बाबा कहता है तुम फिर भी बाल बाल बचे, किस लिए, किस लिए, साग सब्जियां खाने के लिए? हाँ? बाबा कहता है आपका लक्ष्य क्या है यहाँ बैठने का? आज कहा ना बाबा ने, पढ़ाई का लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य है तुम्हारा? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, पढ़कर क्या करना है, जीवन मुक्ति पानी है। इसलिए बाबा कहता है अपना एक चार्ट बनाओ, 24 घंटे का एक चार्ट बनाओ कि आज सारा दिन में मेरी रूटीन क्या रही, अमृत वेला क्या रहा, मेरी स्थिति कैसी रही, मैंने कितनों को सहयोग दिया। बाबा कहता है ये तो बताते हो कि मैंने इसको दुख नहीं दिया। बाबा कहता है ये बताओ कि सुख कितनों को दिया, जमा क्या किया। हम्म इसलिए बाबा यहाँ बताते, अब घर जाना है, उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार। लेकिन कब? बाबा कहता है उस घर को सब याद करते हैं, कहते हैं भगवान के घर चला गया, भगवान को प्यारा हो गया। बाबा कहता है उस घर से प्यार तो सारी दुनिया को है, लेकिन जाते हुए डरते हो, डरते हैं ना जाते हुए। तो बाबा कहते इस पुराने शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, इससे तंग नहीं होना। पुराना घर, बाबा कहता है बच्चे, ये पुराना मकान है, मरम्मत मांगता है घड़ी घड़ी। कभी ये अंग खराब हो गया, कभी वो खराब, कभी आंखें कमजोर हो गई, कभी घुटने बदलवा रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये पुराना शरीर कैसे छोड़ो, खुशी से छोड़ो, दुख मान कर नहीं। इतना जीवन हमने इस शरीर के साथ कितने सुख भोगे हैं, वो हमको नहीं दिखाई देते, लेकिन बुढ़ापे में ये थोड़ा सा परेशान करता है तो हाय 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 मचा दे। हाय हाय मचाने के बाद भी दर्द तो मुझे ही उठाना पड़ रहा है ना, या कोई और साथ में बैठेगा मेरे? नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, जितनी आत्मा अंतर्मुखी बनती है ना, बाबा कहता है उतनी उसके अंदर पावर डेवलप होती है। हम एक से फोन आते हैं, पूछते हैं कैसी तबीयत है, अरे दर्द है, वो डॉक्टर ने फिर बुलाया, आज दवाई बदल दी, आज ये करेगा, आज वो करेगा। सुनने वाला भी सोचता है कि बंद करे, अब कोई और बात करे, इससे तो बात करना ये है, 10 मिनट तो तबीयत को ही बताता रहता। कौन, अपने आप से ही हम पूछे, अगर मैं किसी को रोज फोन करूं और रोज उसकी तबीयत पूछनी पड़ जाए, और वो 10-5 मिनट रोज खपाए, तो रोज कोई नहीं पूछना चाहता। कितने लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं, 2-4 दिन पूछ लेते हैं कैसी तबीयत है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, रोज खुद भी इरिटेट हो और सामने वाला भी। कई लोग तो नहीं होते इरिटेट, वो फोन का वेट ही कर रहे होते हैं, वो नोट ही कर रहे होते हैं कि आज तो फोन ही नहीं किया, आज तबीयत ही नहीं पूछी। एक तो खुद दुखी, और ऊपर से दूसरों को भी बना रहे हैं अपने साथ में कि आओ आप भी हमारे दुख में शामिल। बाबा कहते हैं बच्चे, किसी को अगर सहयोगी बनाओ तो सुख में बनाओ,
दुख बाबा कहता है अकेले में भोग लो। क्यों बाबा कहता है किसी के ऊपर पाप चढ़ाना? सब तो दुखी हैं यहाँ, है ना? हम जब हॉस्पिटल जाते थे हमें याद है, तो हमारे ऑफिस में किसी ने पूछा एक दिन कि कोई पैसों की जरूरत है आपको? तो वैसे वो फोन वोन करते नहीं ज्यादा इधर उधर, लेकिन उन्होंने फोन किया एक बार। एम्स में हम जाते थे, पूछने लगे, कहते हैं पैसों की जरूरत है? तो हमने उनको बोला, मैंने कहा नहीं पैसे की जरूरत नहीं है, बस दुआ करना। बस एक बार उन्होंने पूछा था हमसे, उसके बाद ना उनका दोबारा कोई फोन इस तरीके से आया कि हाल चाल तबीयत। ये हम क्या करते हैं, डाउनफॉल में खुद भी जा रहे हैं। अच्छा करेंगे क्या, हाय बड़ा बुरा हुआ, ये सब क्या कर रहे हैं हम? उसको पता है बुरा हो रहा है, जरूरी हमने घाव के ऊपर नमक छिड़कना? अगर वाकई किसी के वेलविशर बने हैं तो सच्चे दिल से उस आत्मा के प्रति दुआ दे दो। पता भी ना चले, हम तो नंबर बनाने के लिए फोन करते हैं, फलाना गएगा फोन ही नहीं किया, है ना? बाबा कहते हैं नहीं, नंबर नहीं बनाना, सच्चे दिल से। बाबा कहता है ईमान से दिल की सफाई करो, कोई सुने ना सुने। हमने तो उस आत्मा के प्रति जो मेरा फर्ज था, जो धर्म था, जो कर्म था, वो मैंने पूरा किया, मुझे खुशी है। अगला कोई सुने देखे ना देखे, यही बात है ना। गली में वो आती है स्वीपर झाड़ू मारने, हम उसकी फोटोएं खींचते हैं क्या? वो अपना काम करके रोज निकल जाती, नाम भी नहीं जानते, पूरे सालों से बेचारी, कितने सालों से वो गली में झाड़ू लगाती है, नाम भी कोई नहीं जानता उसका। लेकिन हम एक फोन करेंगे, चार को सुनाएंगे, मैंने आज फोन किया था, मैंने उससे बात करी थी। ना मेरे अंदर कोई पावर है और ना मैंने उसको कुछ दिया, टाइम अपना भी खराब किया, टाइम उसका भी खराब किया। हाँ रिश्ते निभा रहे हैं, ये सोच रहे हैं चलो फ्रेंडशिप निभ रही है, रिश्ता तो निभ रहा है। कल को मेरे को प्रॉब्लम होगी, वो भी फोन करके मुझे भी पूछ लेगी। बस यही चल रहा, यही चल। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, लौकिक में बच्चे गंदा काम करते हैं तो बाप गुस्से से लाठी भी मार देते, होता है ना? हाँ, बाबा कहता है संसार में देखो, कोई बच्चा अगर गलत कुछ करता है ना, तो बाप तो क्या करता है, थप्पड़ भी मार देता है, लाठी भी मार देता है। किसके साथ बेकायदे प्यार रखते हैं तो भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। देख रहे हो ना आज हमारा समाज, आज हमारे बच्चे क्या क्या करते हैं। तो माँ बाप को वो भी अच्छा नहीं लगता कि बेकायदे किसी के साथ हमारा कोई ऐसा कनेक्शन हो, तो माँ बाप को वो भी नहीं अच्छा लगता कि भाई ये क्या कर रहे हैं बच्चे हमारे। हम्म। तो सतयुग में बगुला कोई भी होता नहीं, बाप तो आते हैं बगुलों के बीच में। हाँ बाबा कहता है वहां सतयुग में कोई बगुले नहीं है, और बाबा कहते हैं यहाँ मैं बगुलों के बीच आया हूं हंस बनाने के। तो देखा देखी नहीं करो, उसने फोन किया था, मुझे भी करना चाहिए। उसने भी यही सोच के किया था कि कर दूं, नंबर बन जाएंगे। बाबा कहता है नहीं, आप कुछ भी करो, बाबा कहता है मेरी याद में करो। भगवान दुनिया में, बाबा कहता है मैं इतना कुछ करने आ गया तुम्हारे लिए, भगवान को नंबर चाहिए हमसे, चाहिए हमसे नंबर? बाबा कहता है बच्चे, मैं तो कहता हूं मेरी महिमा करनी बंद करो, खुद बाबा कहता है महिमावान बनो। बहुत बाबा कहता है तुमने भक्ति में मेरे लिए ढोलक छेने बजा लिए। अब बाबा कहता है एक पिता एक माँ क्या चाहती है कि हमारा बच्चा लायक बने। भगवान हम आत्माओं का माता पिता है, हमने मंदिर में जा जाकर उसको स्मृति किया कि भगवान तू ही मेरा माता पिता है, तू ही मेरा बंधु सखा। तो बाबा कहता है फिर निभाओ तो सही ना मुझसे। बाप जन्म देता है, माँ पालना करती है, गुरु मुक्ति जीवन मुक्ति देता है, शिक्षक अच्छी शिक्षाएं देता है। बाबा कहता है मैं संगम पर अपना सारा फर्ज पूरा करने आया। लेकिन बाबा कहता है कोई होंगे भक्त सुजान जो ये जानेंगे कि राम नित कृपा करते हैं। बाकी तो दुनिया बैठी है मंजीरे लेके, वो सोचते हैं कि भगवान कभी आएगा और कभी हमारी भी झोलियां भरेगा। तो वो कलयुग में बैठकर कलयुग के सुखों की आकांक्षा करते हैं
कि बेटे ऐसे, परिवार ऐसा, पैसा ऐसा, शरीर ऐसे। बाबा कहता है यहाँ तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये रावण की नगरी है। रावण, बाबा कहता है, इस समय तुमको अपना वर्षा लुटाता जा रहा है, इच्छाओं का, अनंत इच्छाएं हैं। मरते आदमी से कहते हैं बता तेरी अंतिम इच्छा। अंतिम किसी की होती नहीं है, ये तो मौत सामने आ गई तो अंतिम बोलना पड़ गया। बाबा कहता है इस समय रावण की जो, बाबा कहता है, प्रॉपर्टी है, वो देखो तुम्हारे घर घर में पड़ी हुई है। कौन है जिसको चिंताएं नहीं है? कौन है जिसको जिम्मेवारियां, बंधन काटते कचोड़ते नहीं है? कौन है जो भविष्य की कल्पना नहीं करता? कौन है जो जो बीती हुई जिंदगी है उसकी स्मृतियों को सोचकर दुखी नहीं होता? कौन है? बाबा कहता है सब भरे पड़े हो। क्रोध सबके अंदर है, लोभ सबके अंदर है, मोह सबके अंदर है। तो बाबा कहता है फिर ये मुट्ठी, बाबा कहता है, खाली हो तब तो बाबा कहता है राम इस पे अपना वर्षा रखे ना। एक बच्चे ने हाथ में पत्थर पकड़े और बाप कहता है कि ये पत्थर फेंक दे, देख मैं तेरे लिए क्या सौगात लेके आया। बच्चा बोले नहीं, पत्थर नहीं फेंकूंगा। तो बाप बोले कि भैया ठीक है, फिर पत्थर ही नहीं फेंकेगा तो मैं तुझे दूं क्या? फिर जाओ, फिर पत्थरों से खेलो, मरना जीना देखेंगे ना यही। और फिर रो ना, बाबा कहता है इन्हीं पत्थरों में सर दे दे। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, सतयुग में ये रतन नहीं मिले। ये बाबा कहता है ये है सच्ची सच्ची महालक्ष्मी, जिसकी दिवाली पर बैठकर तुमको पूजा करने को कहते हैं लोग। आज हमने किसी से पूछा, क्या दिवाली पे आप पूजा करते हैं ना? क्यों करते हैं? क्या मिलता है उसकी पूजा करने से? तो कहते हैं मिलता मिलाता क्या है, घर में देखा है शुरू से ही, बचपन से ही हमारे घर के बड़े बुजुर्ग करते आए, हम भी कर रहे हैं, जो रिवाज बना हुआ। बाकी मेहनत तो करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए, ये थोड़ी कि लक्ष्मी रात को आके धन छोड़ जाएगी। तो बाबा कहता है समझते सब कुछ हो लेकिन पुरुषार्थ फिर भी नहीं करते। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, सतयुग में बाबा कहता है ये रतन तुमको नहीं मिलेंगे, अभी किचड़ा छुड़ाए तुमको मोती चुगाते। बगुला होता है ना, वो विष्ठा खाता है, और हंस होता है वो मोती चुगता है। तो बाबा कहता है इस समय तुम हंस मंडली हो। हंस कहाँ रहते हैं? पानी के ऊपर। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कौन हूँ? ज्ञान सरोवर हूँ। और बाबा कहते हैं तुम इस समय क्या करो? मुरली का मनन चिंतन करो, ये है हंस मोती चुगे। तो बाबा कहते अभी तुम्हारे पैर में छापा लगता है पद्मों का, शिव बाबा का तो पैर है नहीं। देखते हो ना, श्री कृष्ण को दिखाया जब छोटा सा बच्चा जन्म लिया तो उसके पाँव में एक पद्म दिखाया, दोनों पाँव में पद्म का निशान दिखाया। तो ये किसकी निशानी है? बाबा कहते हैं ये निशानी है पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। तो बाबा कहता है अभी मैं क्या कर रहा हूं, पैरों की बात नहीं है। बाबा कहता है मैं आत्मा को भाग्यशाली बनाता। तो बाबा कहता है अभी संगम पर छापा पड़ रहा है यहाँ पर कि ये बाप का बच्चा बना है। बाकी बाबा कहता है मेरे तो पैर नहीं है ना, कि भगवान भाग्यशाली होगा। कभी सुना आपने कि भगवान कितना भाग्यशाली है? सुना कभी? शोभता ही नहीं है। बाबा कहता है मैं तो भाग्य विधाता हूँ। मैं तो, बाबा कहते हैं, भाग्य लिखने की कलम तुम बच्चों को देता हूँ, सौभाग्यशाली बनाने वाला हूँ। इस बाबा कहते हैं सारे ड्रामा का मैं डायरेक्टर हूँ। और बाबा कहता है एक्टर तुम हो, अवार्ड तुमको मिलेगा, अभिनय तुम करते हो। फिल्म में बाबा कहता है तुम साइन करते हो, 84 फिल्में साइन करते हो। तुम भूल जाते हो बाबा की पिछली फिल्म कौन सी थी, तुमको याद ही नहीं। अगली फिल्म कौन सी है? बाबा कहता है बच्चे इसकी स्क्रिप्ट तुमको सुना रहा हूं। जो बाबा कहता है उस हिसाब से पुरुषार्थ करेगी आत्मा, वो बाबा कहता है वो प्ले करेगी। कोई अगर एक्टर होता है ना तो एक स्क्रिप्ट की रिहर्सल करता है पहले, फिर कैमरे के आगे आकर शूट कर जाता है। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, गुरु वह जो सदगति करे, वे तो आते उनके पिछाड़ी सबको उतरना नीचे है। वे सदगुरु स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, मैं तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता। वे सब शरीरधारी बैठ सुनाते हैं, तुमको अशरीरी बाप समझाते हैं। ऐसा कभी सुना कि बाप बच्चों को कहे मुझे याद करो?
बाबा कहता है देखो संगम पर तुम आत्माओं का पिता रोज तुमको कहता है बच्चे पुरानी दुनिया भूल बस एक बाप को याद करो। हमें अभी इस चीज की वैल्यू नहीं समझ में आती क्योंकि हमने भक्ति की है ना। हम सोचते हैं कि हाँ भगवान को याद करना तो अच्छा है, अंत समय भी कहते हैं मुख से राम नाम निकले तो सीधे स्वर्ग में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इतना आसान तो नहीं है, इतना आसान नहीं है। आज एक सुबह हमको सुनने में आया बहुत अच्छा दृष्टांत था, वो रामायण से रिलेटेड। उसमें दिखाया जो रावण है ना वो सीता को शोक वाटिका में ले आया और शोक वाटिका में ले आकर उसको अपने रूम में अपने कक्ष में जाके रो रहा है। तो मंदोदरी आई, मंदोदरी ने पूछा ये क्या, त्रिभुवनपति रो पड़ा, हाँ ऐसा क्या है जो आप रो पड़े। तो रावण ने कहा देखो मैं सीता को हर के ले आया हूं लेकिन वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। मैंने कितना जतन किया लेकिन वो तो मुझे देखती ही नहीं है। इस वजह से ये मेरे दुख का शोक का कारण बन गया। तो मंदोदरी थी ना, एक अटैचमेंट होती है, तो उसने बोला कि ये तो कोई बात नहीं ना, आप तो देखो कितने मायावी हो, आप क्यों नहीं छल से राम का स्वरूप धारण कर लेते तो वो आपको राम समझ लेगी। तो रावण कहने लगा कि ये भी मैं कर बैठा हूं। तो मंदोदरी ने पूछा फिर क्या हुआ। कहते हैं जैसे ही मैं राम का स्वरूप बना मुझे बस एक तेरे सिवा सब बहने लगी। सीता में भी बहन दिख रही थी मुझे। ये दिखाया गया राम। राम का स्वरूप बनना ऐसा नहीं है कि सिर्फ कपड़े लत्ते सन्यासियों वाले पहन लो। एक राम का चरित्र है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो रावण कहता है जब मैंने राम का स्वरूप धारण किया तो एक मंदोदरी तेरे सिवा मुझे सब बहनें दिख रही थी। तो बाबा भी बच्चों को ये तैयारी कराता है। बाबा कहता है तुम बाप समान बनो, जैसे मैं तुम सबको आत्मा देखता हूं ऐसे तुम भी, बाबा कहता है, सब एक दो को आत्मा देखो, नहीं तो दुख पाओगे, नहीं तो फिर किसी के पीछे चल पड़ोगे कि ये सुख देगा, बेटा सुख देगा, बहू देगी, पोते देंगे, पैसा देगा, शरीर देगा, फिर इनके पीछे लग पड़ो। यही तो माया है। बाबा कहते हैं बच्चे सुख यहां से निकलेगा, राम भरपूर करेगा तुझे, राम के हाथ कभी नहीं थकेंगे और राम कभी तेरे से रिटर्न नहीं मांगेगा कि मेरा एहसान का बदला तो चुका। दुनिया में बच्चे माँ बाप की सेवा ना करे ना, माँ बाप भी ताना मार देते हैं, इसी दिन के लिए पैदा किया था। लेकिन भगवान कभी ताना मारता है, प्यार से एक एक को बिठाता है, कहता है आओ बच्चे आप बहुत दुखी हो। अब बाबा कहता है दुख सागर से पार लगने का फॉर्मूला तुमको सुनाता हूं, वो सुनो, उसको जीवन में धारण करो। बाबा कहता है ये है गुप्त पुरुषार्थ, इसको कहते हैं नवरात्रि मनाना। तब बाबा कहता है बच्चे अपने अपने भीतर के असुरों का वध करो। तब बाबा कहता है ये रावण मरे, नहीं तो ये रावण तो नहीं मरने वाला। राम की शक्ति है, यही राम की शक्ति है। इस राम की नॉलेज से ही बाबा कहता है रावण मरता है। दिखाया ना वहां राम बाण चला रहा है, कौन सा बाण है, बाबा कहता है यही तो है। कहते तो मुख के तीर चलते हैं ऐसे कि दिल को चुभ जाते हैं, घायल कर जाते। और बाबा कहता है जब राम बोलता है पर काया में बैठकर तो बाबा कहता है हर आत्मा अपने मनोरथ पूरे करती है। करो बाबा कहता है ये ज्ञान, बाबा कहता है ये वो अविनाशी ज्ञान है जिससे हर आत्मा भव से पार चलती है, गति सदगति को प्राप्त करती है। ये ज्ञान बाबा कहता है तुम्हारे शास्त्रों में तुमको नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम्हारे शास्त्रवादियों का भी उद्धार मुझे ही करना। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, ऐसा कभी सुना कि बाप बच्चों को कहे कि मुझे याद करो, दूसरों को कांटा लगाते तो तुमको भी लगता है। रिस्पॉन्ड तो हर बात का मिलता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे अगर आपके जीवन में दुख है ना तो अब संभल जाओ। अभी तक बाबा कहता है वो सब भोग रहे हो जो पुराना बोया है,
बाबा कहता है अभी ऐसा बोना तो बंद कर दो। उसके लिए बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है कर्मों की खेती कहाँ से शुरू होती है? हमारे अपने विचार से, संकल्प से, कि हम दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। क्या सोचते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे श्रेष्ठ सोचना है। कोई आत्मा कितनी भी विकारी है, कितनी भी अज्ञानी है, लेकिन बाबा कहते हैं तुमको मैंने त्रिकालदर्शी किस लिए बनाया? किस लिए? रहमदिल बनने के लिए। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे अभी दूसरों को कांटा लगाना बंद करो। तो कांटा बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पर चिंतन बंद करो। बाबा कहता है ये सबसे बड़ी तपस्या है तुम्हारी संगम पर। दूसरों के बारे में सोचना, ये फलाना ऐसा है, वो वैसा है। बाबा कहता है ये तुम्हारे दुख का कारण है। तो क्या करो? बाबा कहते हैं यहाँ रहने वाले इतना याद नहीं करते जितना बाहर वाले। देखो गंगा जी पे जो लोग गंगा घाट पे रहते हैं ना, वो वहां स्नान नहीं करते, लेकिन जो दूर दूर से जाते हैं हरिद्वार काशी, वो बेचारे कितनी डुबकियां ले आते हैं। तो बाबा भी समझाते, बाबा कहते हैं यहाँ पर बाप को आप जितना याद करोगे, बाबा कहता है आत्मा हल्की होती जाएगी। इसलिए साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना, यही फरिश्ता बनना है। बाबा कहता है अभी फरिश्ता बनना है तो फ्री होना सीखो बुद्धि से। रोटियां वही बनानी है, सेवा वही करनी है जो हम प्रवृत्ति मार्ग में बैठकर कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे बुद्धि से फ्री हो जाओ। जो गले में पट्टे हमने डाले हैं बंधनों के, बाबा कहता है इन पट्टों से, इन बंधनों से, इन रस्सियों से बाबा कहता है आप स्वतः मुक्त हो जाओ, क्योंकि ये बंधन हमारे अपने बांधे। इसलिए बाबा समझाता बच्चे ये जिंदगी एक किराए का घर है, इससे पहले कि खाली हो, बाबा कहते हैं नए ठिकाने की तैयारी तो करो। किराए के घर से कोई जाता है ना, तो अपना यूजफुल सामान साथ ले जाता है ना, जो कीमती सामान घर का होता है वो साथ ले जाता। बाबा कहता है ये तुम्हारा हार्ड मास तो साथ नहीं जाएगा, ना तुम्हारे बच्चे, ना तुम्हारा परिवार, ना घर साथ जाएगा। तो कीमती सामान क्या है हमारे पास में? आत्मा की 3 शक्तियां हैं, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारे संस्कार। बाबा कहते हैं जो जो अच्छा अच्छा है, जो चाहते हो मुझे जीवन में मिले, सुख मिले, प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले, अपनापन मिले, दुआएं मिले, बाबा कहता है वो देते जाओ। जितना देते जाओगे बाबा कहता है तुम्हारा बैग भरता जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि मन फिर प्रश्न करेगा कि मैं ही करूं, कब तक करूं। इसके लिए ये नॉलेज जरूरी है। नॉलेजफुल बनोगे तब बाबा कहता है वो शक्ति आपके अंदर आएगी कि मुझे दूसरों को देना ही है। दूसरा क्या दे क्या ना दे, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं, क्योंकि यहाँ हर कोई अपना कर्म कर रहा है और हर किसी को अपना अपना कर्म, अपना भाग्य खुद बनाना पड़ेगा। ओम शांति।